आज हम टोनी ऑनर की किताब अबाउट लॉ पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास इस किताब की कुछ समीक्षाएं और सारांश हैं जिनसे हम इसके मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। लक्ष्य है कानून की इस दुनिया को थोड़ा समझना कि भाई ये है क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और ये काम कैसे करता है, खासकर उनके लिए जिन्हें कोई खास कानूनी जानकारी नहीं है। हाँ। टोनी ऑनर वो तो जाने माने कानूनी विद्वान थे और कहते हैं कि मुश्किल बातें भी आसानी से समझा देते थे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। ये किताब 1995 में आई थी और इसका मकसद यही था कि कानून और कानूनी सोच को आम पाठक तक पहुंचाया जाए। ऑनर वो ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर थे और एचएलए हार्ट के साथी भी। अच्छा, एचएलए हार्ट, वो तो बहुत बड़ा नाम है कानूनी दर्शन में। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऑनर का प्रयास यही था कि कानून की प्रकृति, उसके उद्देश्य, वो कैसे काम करता है, ये सब बिना किसी भारी भरकम कानूनी ज्ञान के समझाया जाए। तो किताब कई जरूरी विषयों को छूती है, जैसे कि कानून आखिर है क्या, और ये चीज मतलब नैतिकता या सामाजिक नियमों से अलग कैसे है। हाँ, और यहीं पर वो एक अहम बात कहते हैं कि कानून और नैतिकता जुड़े जरूर हैं पर हैं अलग। कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि क्या सही है, बल्कि उसके पीछे राज्य की ताकत होती है उसे लागू करवाने की। अच्छा, मतलब एनफोर्समेंट। बिल्कुल, इन्फोर्सिबिलिटी, यही उसे सिर्फ सलाह या नैतिक नियम से ज्यादा बनाती है। फिर वो ये भी बताते हैं कि कानून आता कहाँ से है। हाँ, उसके स्रोत क्या है। जैसे संसद जो कानून बनाती है, लेजिस्लेशन। फिर अदालतों के जो पुराने फैसले होते हैं उनसे भी नियम बनते हैं, केस लॉ। और हाँ, रीति रिवाज भी एक स्रोत है, हालांकि अब शायद उतना नहीं। और ये यूके सिस्टम के हिसाब से इनके आपसी रिश्ते को समझाते हैं ना। जी बिल्कुल। किताब मुख्य रूप से यूके पर केंद्रित है, तो उदाहरण वहीं के ज्यादा हैं। ठीक है। और कानून के काम क्या है, मतलब समाज में इसकी भूमिका क्या है। कई भूमिकाएं हैं, जैसे व्यवस्था बनाए रखना, झगड़े सुलझाना, लोगों की आज़ादी की हिफाजत करना। और किताब ये भी बताती है कि अदालतें और कानून बनाने वाली संस्थाएं ये सब असल में काम कैसे करती हैं, प्रक्रिया क्या है। और वो कानून और नैतिकता वाला जो पहलू था, आपने कहा जुड़े हैं पर अलग भी। ऑनर इसे कैसे समझाते हैं, क्या कोई मुश्किल फिलॉसफी है। देखिए, वो दार्शनिक दृष्टिकोण से तो समझाते हैं, लेकिन भाषा बहुत सरल रखते हैं। यही तो इस किताब की बड़ी ताकत है, स्पष्टता और पहुंच। हाँ। अच्छा। कोई भारी भरकम कानूनी शब्दावली नहीं, असल दुनिया के उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। समीक्षकों ने भी शायद इसी बात को सराहा होगा, वो सिद्धांत और व्यवहार का संतुलन। बिल्कुल, इसकी संतुलित दृष्टि और दार्शनिक गहराई की तारीफ हुई है। मतलब सरल होते हुए भी ये न्याय और सामाजिक व्यवस्था जैसे गहरे सवाल उठाती है। सही है। हालांकि कुछ सीमाएं भी हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। जैसे एक तो ये कि ये मुख्य रूप से यूके पर आधारित है, और दूसरा क्योंकि ये 1995 में छपी थी, तो कुछ उदाहरण आज थोड़े पुराने लग सकते हैं। हाँ, खासकर टेक्नोलॉजी या आजकल के मानवाधिकारों के मुद्दों के हिसाब से। जी, और शायद जो लोग कानून की एडवांस्ड पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें थोड़ी परिचयात्मक लगे। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। मेरे ख्याल से ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो कानून की पढ़ाई बस शुरू ही कर रहे हैं, और आम पाठक जो बस ये जानने को उत्सुक हैं कि भाई ये कानून का सिस्टम चलता कैसे है, या जिन्हें न्याय और कानूनी तर्क वितर्क में थोड़ी दिलचस्पी है। अच्छा। जैसा कि ऑनर ने खुद कहा है, कानून सिर्फ नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संस्था है जो उस समाज को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है जिसमें ये संचालित होती है। ये बहुत गहरी बात है। कानून समाज से जुड़ा है और समाज के साथ बदलता है। हाँ बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या है। टोनी ऑनर की अबाउट लॉ कानून के पीछे की सोच, उसके मकसद और कामकाज को समझने के लिए एक उम्दा परिचय है। जी हाँ। इसकी स्पष्टता और गहराई इसे छात्रों और आम जनता दोनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाती है। बिल्कुल। समीक्षाओं में इसे करीब 4.5 5 स्टार की रेटिंग मिली। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पे भी छोड़ती है। जैसे ऑनर ने जोर दिया कि कानून समाज के साथ विकास होता है, हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की जो तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी है, नए सामाजिक मुद्दे हैं, हाँ। जैसे डेटा प्राइवेसी, डिजिटल अधिकार, जिनका शायद 1995 में पूरी तरह अंदाजा भी नहीं था। सही बात है। इनके सामने कानून के विकास को ऑनर आज किस नजरिए से देखते, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है।